नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपने कक्षा 10 की साइंस का पहला लेसन किया था। तो दूसरा लेसन शुरू करते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण, इसके बारे में अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तनुकरण कि जल में अम्ल व क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में जो प्रति इकाई आयतन में कमी होती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। कि जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो उसके प्रति इकाई आयतन में आयन की जो सांद्रता है उसमें जो कमी होती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल व क्षारक का निर्धारण जिस पैमाने के द्वारा किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं अपने कि पीएच स्केल क्या है। तो पीएच का पूरा नाम पोटेंस हाइड्रोनियम है और इसमें पीएच में पी एक सूचक है और इसे पुषांश, इसका जो मीनिंग है पुषांश, जिसका अर्थ शक्ति होता है। इसका पीएच का पूरा नाम क्या है? पोटेंस हाइड्रोनियम, और पी इसमें क्या है? सूचक है। इसमें देखो कि किसी विलयन में, इसकी जो परिभाषा है पीएच स्केल की, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऊपर ही ये पूरा बना हुआ है। दूसरी जो इसकी परिभाषा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच स्केल कहते हैं। कि इसके जो भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आती है उसका जो ऋणात्मक लघुगणक से पैमाना तैयार किया गया है उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी पीएच का मान वैसे वैसे हाइड्रोजन के पीएच का मान वैसे वैसे घटता जाएगा। किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान 7 होता है। जो उदासीन विलयन है उसके लिए पीएच का मान 7 होता है, और जिसका विलयन में पीएच का मान 7 से कम होता है वह विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। और जिस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो यह विलयन क्षारीय होता है। कि 7 होने पर वह विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से कम होने पर अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। इसके बाद देखो, अलग अलग विलयन की पीएच का मान अलग अलग होता है। जठर रस की पीएच का मान 1.2 और नींबू की रस का 2.2। शुद्ध जो जल होता है वो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। क्यों? इसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। रक्त की पीएच 7.4 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच 10 होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच 14 होती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पीएच 0 होती है। अलग अलग विलयनों की पीएच का मान अलग अलग होता है। और जो शुद्ध जल है वो ना अम्लीय होता ना क्षारीय होता, क्योंकि उसकी पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम वाले क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो 7 से अधिक वाले क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो रक्त की पीएच का मान कितना है? 7.4। तो रक्त कौन से में आता है? क्षारीय में आता है। इसके बाद देखो, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या है? प्रबल अम्ल अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले जो अम्ल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जिसमें अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन होते हैं। जैसे HCl, H2SO4, इसमें हाइड्रोजन क्या है? अधिक है संख्या में उत्पन्न होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। और जिसमें कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले जो अम्ल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। CH3COOH, तो COOH क्या है? एक समूह है। तो दुर्बल अम्ल क्या होती हैं? कम संख्या में जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन जो उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल क्षार, वे क्षार जिनका जलीय विलयन पूर्णतः आयनित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार के उदाहरण NaOH, KOH। और दुर्बल क्षार जिसमें पूर्णतः आयनित नहीं होते उसे क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। NH4OH, MgOH की होल्ड वाइज, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
तो ये आपके प्रबल अम्ल जिसमें H प्लस साइन क्या होते हैं, अधिक होते हैं, अधिक उत्पन्न होते हैं। जिसमें H प्लस साइन कम उत्पन्न होते हैं वो दुर्बल अम्ल हो गए। जिसमें जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं अणु वो क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार। जिसमें पूर्णतः आयनित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल के उदाहरण HCl H2SO4, दुर्बल अम्ल का CH3 COOH, प्रबल क्षार का NaOH KOH और दुर्बल क्षार का NH4OH MgOH की होल्ट वाइज। इसके बाद है अम्लीय वर्षा कि वर्षा के जल की जो pH का मान होता है वो 5.6 से कम होता है, तो 7 से कम है, तो इसलिए ये वर्षा क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। कि 7 से कम pH वाले क्या कहलाती है, अम्ल कहलाते हैं। तो वर्षा के जल की pH का मान 5.6 से कम होता है तो वह क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा के जो दुष्प्रभाव हैं वो क्या हैं, अम्लीय वर्षा का जो जल है जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भी कम 7 से कम वाला उसके अंदर मिलेगा तो उसका भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने पर नदी के अंदर जो जीव होते हैं उनकी जो उत्तरजीविता है, उनके जीवन यापन है वो क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, उनको नुकसान पहुंचता है। एक तो इसका ये दुष्प्रभाव है। दूसरा दुष्प्रभाव इसका क्या है, अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से जो बना ताजमहल है वो क्या हो गया है, काला पड़ने लग गया है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है। कि वर्षा में जो अम्ल है उससे क्रिया कौन कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट उससे क्रिया कर लेता है, तो उसका रंग क्या हो जाता है, काला पड़ गया है। तो अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव हैं दो हैं कि अम्लीय वर्षा का जब पानी नदी में, तालाब में कहीं भी मिलता है तो उसकी pH का मान भी कम होने से उसके अंदर रहने वाले जो जीव जंतु है उनका जीवन क्या हो जाता है, यापन करना कठिन हो जाता है। और दूसरा ताजमहल का जो रंग है वो भी क्या हो गया है, काला पड़ गया है। इसके बाद देखो दैनिक जीवन में pH की जो महत्व है, सबसे पहले हमारे शरीर के pH का जो मान है वो 7 से 7.8 के बीच में ही कार्यशील रहता है। और वर्षा के जल के pH का मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके बाद पौधों में एक विशिष्ट pH के मान की आवश्यकता होती है। और तीसरा हमारा उदर पेट में HCl उत्पन्न करता है, हमारा जो पेट है वो HCl उत्पन्न करता है। यह जो अम्ल है वो हमारे पेट को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन हमारे जो भोजन खाते हैं उसके पाचन में ये क्या करता है, सहायता करता है। और अपच होने पर उदर में जो अधिक मात्रा में, जब कई बार अपने को अपच की स्थिति हो जाती है तो अधिक मात्रा में HCl क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिससे पेट दर्द व जलन का अनुभव होता है। और इससे मुक्त होने हेतु कोई एंटी एसिड या क्षारक का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये अम्ल को नष्ट कर देता है। कि वैसे तो हमारे शरीर के लिए HCl जरूरी है, लेकिन अधिक मात्रा में उत्पन्न होने पर हमारे पेट दर्द होने लग जाता है, जलन होने लग जाती है। तो इससे मुक्त होने के लिए हमें एंटी एसिड जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। मुंह की pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संक्षारित होने लगता है। कि मुंह की pH का मान 5.5 जरूरी है, लेकिन इससे कम होती है तो जो दांत है वो खराब हो जाते हैं, संक्षारित होने लगते हैं। मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल छोड़ता है और डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडे जैसे दुर्बल क्षारक के प्रयोग से हम उससे आराम पा सकते हैं। ये हर जो लाइन है वो आपके पेपर के क्वेश्चन की टाइप है, तो आपको किस चीज़ में कितनी pH है, कौन अम्ल है, कौन क्षार है, तो सभी को ध्यान से समझना और पढ़ना है। आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे।